हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीटेट में लैंग्वेज सेकंड सॉल्व करेंगे। ये जनवरी 2024 का आपका पेपर है, ठीक है। क्योंकि जनवरी 2024 में आपका पेपर ऑफलाइन हुआ था और ये ऑफलाइन ही पेपर है, ठीक है। और अभी जो आपका दिसंबर 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का 14 दिसंबर को, वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो अभी ये रिसेंट जनवरी 2024 का ही पेपर है, इसी साल का है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे आज लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। जिन्होंने भी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा उनके लिए ये सेट है, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने सीडीपी जनवरी 2024 का सॉल्व किया, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और ये आपका लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, ठीक है। तो जिन्होंने भी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा वो ये सेट देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर, देखिए इंग्लिश में बहुत लोगों का कम नंबर आता है पैसेज की वजह से। पैसेज में जो क्यों क्या होता है, प्रोज का ही पैसेज होता है इसमें। प्रोज का इसलिए मिलता है, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेंगे तो आपको एक पैसेज जो है वो पोइट्री का मिलेगा, लेकिन आप लैंग्वेज सेकंड अगर इंग्लिश लेंगे तो दोनों पैसेज आपका प्रोज का ही रहेगा। तो जो सेकंड लैंग्वेज लिए हैं उनका दोनों पैसेज जो है वो प्रोज का रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट टारगेट सीटेट 2024 से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लिखा होता है उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा तभी आप ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 सेट में लैंग्वेज का पार्ट दिया होता है। जो आपको पेपर मिलता है लैंग्वेज फर्स्ट एक हिंदी रहेगी, आपको हम पेपर दिखा देते हैं, लास्ट में दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आपका डाउट होगा कि इसमें जो दिया होता है दो जगह इंग्लिश दी होती है और 2 जगह हिंदी दिया होता है लैंग्वेज से, तो ये जो कन्फ्यूजन होगा वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए, यहाँ बताया गया है कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 5th क्वेश्चन नंबर 121 से 150 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड ओनली, ठीक है। तो जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा वही ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अन्यथा आपका नंबर जो है वो काउंट नहीं होगा। रीड द गिवन पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन द फॉलो, ठीक है। आपको पैसेज से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है 121 से 128 तक। 8 क्वेश्चन आपके पहले पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल पैसेज से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 आपकी पेडागोजी रहेगी, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करें, उसके बाद पैसेज से जाके क्वेश्चन का आंसर किया करें। एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं, आप भी ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे। देखिए, The loss in earnings that farmers see due to extreme weather events or erratic seasonality is by now accepted as the most widely felt economic impact of climate change. Farmers were the first people to feel the impacts of climate change. देखिए, चीज़ों को समझते चलिए क्योंकि आपको आंसर करना है यहाँ से। Which ultimately affect the country's overall agricultural output and adds to food inflation. High food prices in turn could result in people slashing down consumption, which adversely impacts nutritional security. A significant number of farming households produce food for their own consumption. देखिए, समझते चलिएगा। These households have given birth to an old saying, these who eat their own food are the healthiest in countries, देखिए, like India where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant. Such households have used the home production system to remain out these crises. As studies point out, these households are also protected from market fluctuations, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously, they are not impacted by food inflation either, but there are serious conservation taking place over how climate change introduced extreme weather events would impact such households. We need to understand the link between nutrition intake
देखिए न्यूट्रिशन इनटेक एंड हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन एंड वेदर फ्लक्चुएशंस वुड हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस Researchers have analyzed village level data from households with their own food production was a correlation. The paper stabilized the people growing their own food consume more thus adding of nutrition level and attaining overall food security. There was also reduction in child stunting and underweight conditions as well as women achieving a normal body mass index. These trends are more pronounced in remote villages. देखिए इसको साथ में आपने पढ़ा होगा और समझा होगा, ठीक है, साथ में समझना है, ये नहीं केवल तुरंत जल्दी से पढ़ लेना है क्योंकि आपको आंसर यहाँ से ही करना है। अब देखिए हम चलेंगे क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और देखना है कि यहाँ पे क्या बात सही है क्या नहीं, यहाँ से आपको करेक्ट करना है, ठीक है। पहला है, देखिए कहा जा रहा है ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स अफोर्ड हेल्थी फूड्स। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है ना। जो घर में जो है फूड का उत्पादन करते हैं ना, फूड का जो प्रोडक्शन करते हैं वो अफोर्ड करते हैं हेल्दी फूड, ये बात तो ठीक है, फर्स्ट वाला ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, ये बात गलत है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो देखेंगे जहाँ ए करेक्ट होगा बी इनकरेक्ट होगा तभी आपका आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं आपको तीनों आता हो, देखिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, तो जो अगर आपने एक भी करेक्ट ले लिया, पकड़ लिया, तब आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ ए करेक्ट है तो बी और सी दोनों ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी सी वाला भी करेक्ट हो सकता था क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेशनल फिनोमिना इन इंडिया, ठीक है। तो ये बात जो घटना होती है इंडिया में, ये बात तो ठीक है, ये बात भी ठीक हो सकती थी, लेकिन ए के साथ सी का करेक्ट जो है वो दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ए एंड सी आर इनकरेक्ट। अगर ए एंड सी आर करेक्ट दिया होता तो हम सेकंड वाले पे जा सकते थे, तो हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, तो इसलिए ये बात फोर्थ में कहा जा रहा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको पैसेज से ही आंसर लाना है, इसीलिए कह रहे थे पैसेज ध्यान से पढ़ना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए 122, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो अंडरलाइन किया हुआ है आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, देखिए सिग्निफिकेंट के बताना है और ओन का बताना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉर्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड द दियर ओन कंजप्शन, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट है ये क्या है आपका, ओन क्या है आपका, ओन आपका प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन यहाँ पे ओन होगा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए 123, देखिए कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। आपको यहाँ कंप्लीट करना होता है, जैसे यहाँ पे लोकल का ग्लोबल दिया हुआ है, वैसे इरेटिक क्या है, इरेटिक क्या है, इरेटिक जो है जो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इरेटिक क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं एनालॉगी से, अभी आगे आपको शायद एक और मिलेगा। 124 देखिए, कहा जा रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। देखिए अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहा जा रहा है जो घर में फूड का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और जो घरों में जो फूड उत्पादन होता है उसको जो यूज़ करते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। पहले में कहा जा रहा है चिल्ड्रन आर मल नरिश्ड। देखिए मल कुपोषण होता है, चिल्ड्रन आर यहाँ कुपोषण नहीं होगा, ठीक है, बेटर होगा, ठीक है, बेटर होगा, न्यूट्रिशनल के लिए जो है वो बेटर होगा, हमारे हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमारे लिए अच्छा होगा इंटेक। जब हम इसको लेंगे, घरों में जो उत्पादन होता है फूड का, उसको हम यूज़ करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, उसको लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बेटर सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, कहा जा रहा है यहाँ पे बाई विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है आपको बताना है रिप्लेस्ड कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्रोनाउंस्ड के जगह पे। दीज टेंस आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज, यहाँ क्या रहेगा बताना है आपको। इंपॉर्टेंट देखिए बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं ठीक होगा, ये नोटिसेबल होगा। जो रिमोट एरिया जो विलेजेस होते हैं गांव वगैरह में, वहाँ फूड का उत्पादन होता है, ये हमारे लिए क्या है, नोटिसेबल है ना। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, एज मेंशन्ड इन पैरा फर्स्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो जब हमारे यहाँ मौसम बदलता है, ठीक है, जो घटना होती है, आपने जो पैरा फर्स्ट में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बताना है। तो जब आप पैरा फर्स्ट ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अब बाकी हम समझा सकते हैं, ये पैसेज से ही आपको आंसर करना है। देखिए जब मौसम खराब होता है, जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो सी जो है यहाँ पे देखिए, जब मौसम खराब होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे यहाँ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड। तो जो फूड के रेट होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं ना। जब मौसम खराब होते हैं, जब हमारे यहाँ फूड का उत्पादन कम हो जाता है, तब क्या होता है, उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए कहाँ जा रहा है, वो सेकंड में कहा जा रहा है। उसके बाद फूड का रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन, उसके बाद लोग फूड का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, सम हाउसहोल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। अब देखिए, जो हाउस होल्ड जो घर में उत्पादन करते हैं, वो जो है इन सब चीज़ों से जो है, जब कोई भी, तो वो फूड से जो है उनको फूड मिलता रहता है, उनके यहाँ कोई चेंज नहीं होता। क्यों, क्या होता है, होम प्रोडक्शन, जब घर पे हम फूड का उत्पादन करते हैं तब कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको टाइम पे जो है वो फूड मिलता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, होम प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। घर में जब हम फूड का उत्पादन करेंगे तब जो क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एडॉप्ट हमारे लिए नहीं होगा। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, 8 क्वेश्चन पैसेज फर्स्ट से आपसे पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। आपको ये बताना है स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है फूड प्रोडक्शन के बारे में। जब घर में हम फूड का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रिशनल इनटेक वाज बेटर, तो ये तो ठीक है ना, हमें इनकरेक्ट बताना, ये तो करेक्ट है। जब घर में हम जब इसको लेंगे, जो घरों में जो उत्पादन होता है फूड का, जब इसको लेंगे तो ये हमारे लिए तो बेटर होगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, हमें बताना इनकरेक्ट है, इसलिए फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड वार हायर, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमें बताना गलत है, तो ये नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है वुमेन इंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, तो उनका बॉडी मास भी ठीक होता है, जो घरों में फूड उत्पादन जो होता है उसको यूज़ करते हैं, ये बात भी ठीक है। इन फोर्थ में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मल नरिश्ड चिल्ड्रेन, ये बात गलत है। जो घरों में जो फूड उत्पादन होता है उसको लेंगे तो मल नरिश्ड चिल्ड्रेन, ये बात गलत है। तो हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ही सही होगा, ठीक है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका आंसर होगा। आप देखिए दूसरा पैसेज, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड लिया होगा इंग्लिश, तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया होगा तो आपको 1 पैसेज मिलेगा, 1 पोएट्री। तो पोएट्री से आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लें और लैंग्वेज सेकंड जो भी आप ले सकते हो, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जो भी लेना आप चाहते हो, तो आपको 2 पैसेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको देखिए पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, आपको 129 से 135 तक करना है, ठीक है।
3 पैसेज है, देखिए पैसेज एक बार पढ़ें, पैसेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप आंसर कर पाओ। देखिए अनटचेबल, ए चार्मिंग फ्रेंच कॉमेडी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैव ऑलमोस्ट नथिंग इन कॉमन हैज़ बीन ए ह्यूज इंटरनेशनल सक्सेस, बट बिफोर द स्टोरी बिकेम ए सिनेमिक sensation. How exactly did a rich French aristocrat and an Algeria immigrant with a criminal past become good? समझते चलिएगा, गुड है ना, गुड के बाद क्या आएगा, गुड फ्रेंड्स, लाइन देखिए, लाइन गुड फ्रेंड्स फ्लिप एंड अब्दुल, 2 फ्रेंड्स हैं, फ्लिप्स एंड अब्दुल है। अब्दुल फर्स्ट मेट इन पेरिस इन 1993 when Phillips was looking for a nurse. He was from a very wealthy family. At one time he had been a successful businessman living a life of great luxury. Then he had a terrible paragliding accident and lost the use of his arms and legs. ठीक है, Life in a wheelchair was lonely and boring. Philip was struggling to imagine the future and he, समझते चलिएगा, and he needed practical help with his day-to-day life. ठीक है, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, Philip interviewed more than 80 people for the job of nurse, but none of them seemed right. Then he met Abdul, who had quit a life of crime in Algeria and moved to France to look for work. यहाँ आएगा, then he met Abdul, who had quit a life of crime in Algeria and moved to France to look, देखिए फिर उसी लाइन पे आ गए, बार बार लाइन जो है चेंज हो जा रही है। सेकंड हम दोबारा पढ़ दिए, France to look for work. He was lively, intelligent and quick thinking with a crazy sense of humor. Philip got on with Abdul immediately and he offered with the job. The two men did not have much in common. Abdul immediately and he offered him to job. फिर उसी लाइन पे आ गए, The two men did not have much in common. Abdul loved, देखिए अब्दुल क्या लव्ड करता है, पॉप म्यूजिक, बट फिलिप प्रिफर्ड क्लासिकल म्यूजिक। देखिए अब्दुल को पॉप म्यूजिक पसंद है और फिलिप को क्लासिकल म्यूजिक। फिलिप लव्ड मॉडर्न आर्ट बट अब्दुल हेटेड, तो मतलब दोनों डिफरेंट है ना, ये बात तो आपको पता चली। फिलिप्स फैमिली वॉज श्योर दैट ही हैड मेड अ बैड चॉइस. दे बिलीव्ड दैट फिलिप नीडेड hated it. Philip's family was sure that he had made a bad choice. They believed that Philip hated it. Philip's family, फिर उसी लाइन पे जा रहे, लाइन बार बार चेंज हो रही है, हमसे ये गलती हो रही है। Someone much more sensible. Meanwhile, Abdul was not planning on staying in the job for long. देखिए long ये हो गया है। थर्ड देखिए, however their working relationship quickly developed into a close friendship. Abdul gave Philip the support he needed. ठीक है, अब्दुल सपोर्ट करता था जब उसे ज़रूरत होती थी। देखिए, more importantly his energy and sense of humor brought fun and excitement back into Philip life. अच्छा, अब्दुल helped Philip make trip to other countries. देखिए, both of them now live in different countries. देखिए, each with a wife and family. अच्छा, समझ आ रहा ना पैसेज। They keep in touch regularly. All that really matters to their friendship through it is their shared love of laughter and adventure. ठीक है, तो ये पैसेज था। अब यहाँ से हमें करना है आंसर। अब देखिए 129 से हमें करना है। आपने अगर पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा, अगर वैसे ऊपर से पढ़ा होगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको सेंटेंसेस पढ़ना है, देखना है क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, और इन 4th ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला है अनटचेबल इज अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जो अनटचेबल इज अ फ्रेंच, ये एक फ्रेंच मूवी है। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, दिस थीम रिवॉल्व्स अराउंड 2 फ्रेंड्स फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट। तो हमने देखा, आपने देखा
अभी पैसेज में कि दोनों जो है इनका टेस्ट जो है वो सिमिलर नहीं था, दोनों का वो जो है वो दोनों अलग अलग तरीके के थे ना, तो यहाँ पे सिमिलर कहा जा रहा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, द मूवी वाज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया। तो बिल्कुल जो इंटरनेशनल मूवी है वो सक्सेस रही है ना, तो जो इंटरनेशनल है वो फ्रांस और अल्जीरिया में तो आएगा इंटरनेशनल। देखिए पहली ही लाइन में ये बात कही गई थी, हम बार बार आपको पैसेज नहीं दिखाएंगे। ये देखिए पहली लाइन देखिए, इंटरनेशनल सक्सेस, यहाँ पे देखिए ये अनटचेबल इज ए चार्मिंग, देखिए अनटचेबल अ चार्मिंग फ्रेंच कॉमेडी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैव ऑलमोस्ट नथिंग इन कॉमन हैज बीन अ ह्यूज इंटरनेशनल सक्सेस। ठीक है, इसके आगे आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पैरा फर्स्ट से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ए और सी हमारा करेक्ट है, बी आपका इनकरेक्ट है, तो जहां बी इनकरेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए बी इनकरेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, तो आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 130 में देखिए दूसरे पैसेज से भी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट वाले पैसेज से भी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी, एनालॉगी के बारे में आपको बताना है, जैसे लग्जरी, लग्जरी के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, अमीरी, जिसे अमीरी कहते हो, लग्जरी वो एक ऑपुलेंस, इसे ऑपुलेंस भी बोला जाता है। उसी तरह से सेंसेशन क्या है, एक फीलिंग है आपकी, तो ये आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 131 देखिए ये क्या पूछा जा रहा है, व्हाट बॉन्ड द टू, देखिए व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दोनों अब्दुल और फिलिप्स जो दो लोग थे, ये दोनों लोग जो डिफरेंट थे फिर भी जो इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कैसी थी। पहला कहा जा रहा है डियर लव फॉर एडवेंचर, देखिए वो एडवेंचर करने तो आया था लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं, इसलिए फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट होगा। सेकंड कहा जा रहा है वार्म फ्रेंडशिप, तो ये सेकंड वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स, तो फिलिप को नर्स की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको बताना है। ये पैसेज में एकदम सेम है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा डे टू डे, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हो। टू देखिए फर्स्ट में कहा जा रहा है टू वाइप आउट अब्दुल क्रिमिनल पास्ट, इसके लिए नहीं जरूरत थी भाई, इसके लिए नहीं जरूरत थी, ये गलत हो जाएगा आपका। सेकंड में कहा जा रहा है टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे करेक्ट ही यहाँ पे पूछा है तो सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा पैसेज तब आप आंसर कर पाओगे। 133 देखिए पैडागॉजी के क्वेश्चन हम समझा सकते हैं, लेकिन पैसेज का क्वेश्चन है तो जो पैसेज में बताया गया वहीं से आपको आंसर लेके आना है बस, और कुछ नहीं करना। पैडागॉजी वाला हम समझा देंगे, पैसेज तो हमको करवाना ही नहीं था लेकिन हम करवा दे रहे हैं ताकि आप एक बार समझ जाएं। यहाँ टाइम बहुत लगता है, लास्ट में क्या होता है लैंग्वेज सेकंड से क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं, और प्रोज का बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसेज में तुक्का मार के आ जाते हैं, तो नंबर आता है तुक्का की तरह। ठीक है, 133 देखिएगा, अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस, तो अब्दुल जो है फ्रांस क्यों आया था आपको ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ आप बताइए। वो सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट है ना, वो सर्च करने के लिए डिस्कवरी करने के लिए आया था एम्प्लॉयमेंट, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप पैसेज से आंसर कर पाओगे। 134 देखिए, यहाँ कहा जा रहा है विच एस्पेक्ट्स ऑफ अब्दुल पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू, तो अब्दुल के बारे में, अब्दुल के पर्सनालिटी के बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। नॉट वर्ड आप ध्यान से पढ़िएगा, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ही हैड अ क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड, ये बात भी पैसेज में कही गई थी, ये तो ठीक है। ही वॉज क्विक राइट, देखिए क्विक राइटेड सपोर्टिव, ये भी इसके बारे में सही है पर्सनालिटी के बारे में। थर्ड में कहा जा रहा है ही शेयर्ड अ क्लोज रैपोर्ट विद द एम्प्लॉयर, ये भी ठीक है। ही प्रीफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, देखिए क्लासिकल म्यूजिक अब्दुल को नहीं पसंद थी, ये किसको पसंद थी, फिलिप्स को पसंद थी, इसको पॉप म्यूजिक पसंद थी, है ना। तो जब ये पैसेज आप पढ़ेंगे तभी आंसर कर पाओगे, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम बार बार आपको पैसेज में लेके जाएं, ऐसे करके पैसेज में जाके दिखाएं कि अब्दुल को क्या पसंद था। यहाँ देखिए दिख गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अब्दुल लव्ड पॉप म्यूजिक, तो अब्दुल को पॉप म्यूजिक पसंद था, ये पसंद था फिलिप्स को क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो इसीलिए आपका अब्दुल को पॉप म्यूजिक पसंद थी। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, किसके बारे में सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं होगा। ये जो है फिलिप्स को पसंद था, अब्दुल को पॉप म्यूजिक पसंद थी, इसीलिए फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके पूछा ही नॉट ट्रू पूछा था आपसे, तो नॉट ट्रू जो है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए,
2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं क्या पैसेज से, एक ही क्वेश्चन लास्ट है। देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे हुए, एक पहले जब आपने पैसेज किया वहां से एक आपसे पूछा गया था पार्ट ऑफ स्पीच से, और दूसरा पैसेज जो आया वहां भी आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से हुए और 2 क्वेश्चन आपसे एनालॉगी से हुए, है ना। तो ये ग्रामर का जो है ये ऐसे ही पूछा जाता है, 2 पैसेज रहेगा, 2 क्वेश्चन वहां से आपसे। तो इतना तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाउएवर दियर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू अ क्लोज फ्रेंडशिप। तो आपको यहाँ बताना है वर्किंग और क्विकली में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो वर्किंग क्या है आपका और क्विकली क्या है, आंसर करें आप। वर्किंग क्या है, क्विकली। देखिए क्विकली आपका एडवर्ब है, वर्किंग आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही आपका एडजेक्टिव होता है। और क्विकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वही आपका एडवर्ब होता है। तो क्विकली, तो एडवर्ब पहला आपका एडजेक्टिव होगा, पहला एडजेक्टिव होगा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 136 में क्या कहा जा रहा है, देखिए अब पेडागोजी से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट ओरल ड्रिल। देखिए ओरल और ड्रिल है, ओरल ड्रिल एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑडियो लिंग्विज्म, सेकंड कहा गया है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो डी आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ तो हो नहीं रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी नहीं है और ये भी नहीं है आपका, बचा आपका फर्स्ट। ड्रिल में क्या होता है, एकदम सेम ओरल, जो चीज़ें आपको ड्रिल में ओरल जो बताई जाती है सेम का सेम वही। तो ये आपका ऑडियो लिंग्विज्म में होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 137 देखिए यहाँ कहा जा रहा है एलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 है, क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज। देखिए क्लास 7 का किसी क्लास का स्टूडेंट है, इससे क्या मतलब है आप समझिए चीज़ों को। क्लास 7 का स्टूडेंट है एलम, उसके बाद ये 4 लैंग्वेजेस जानता है। पहली क्या है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली, ये चारों लैंग्वेज को यूज कर लेता है फ्रीली। व्हेन ही स्पीक टू हिज पेरेंट्स एट होम एंड in school, and he uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friends and teachers. What is this practice known as? ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो इलम है ये 4 लैंग्वेजेस जानता है, तो ये चारों को यूज करता है फ्रीली। ये नहीं है कि एक लैंग्वेज को दूसरे में मिक्स कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ना। जब ये मिक्स करता तो यहाँ कोड मैसिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चारों लैंग्वेज फ्रीली बोलता है। तो ये क्या है, ये ट्रांस लैंग्वेजिंग एबिलिटी है, ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा है, कोई भी लैंग्वेज वो मिक्स नहीं कर रहा है, फ्रीली चारों बोल रहा है, तो इसीलिए यहाँ ट्रांस लैंग्वेजिंग एबिलिटी हो जाएगी, ना कि कोड मैसिंग होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, इंटर लैंग्वेजिंग और क्या है कोड मूविंग। 138 देखिएगा, कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट, देखिए ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज, देखिए जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसी को हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही होती है। ये सपोर्ट्स करती है इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। कैसे कि जो आपकी फर्स्ट, जो आपकी मातृभाषा जिसे आप कहते हो, जो घर की लैंग्वेज आपकी होती है नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज, वो सपोर्ट्स करती है दूसरी लैंग्वेज में, है ना। दूसरी लैंग्वेज में वो सपोर्ट्स करेगी, जो आप पहली लैंग्वेज जानते हैं दूसरी कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें सपोर्ट्स करेगा, है ना कि हिंड्रेंस करेगा। तो ये थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है टीचर ऑफ क्लास 6। देखिए अ टीचर ऑफ क्लास 6 बट वॉट क्या है, आइटम लाइक स्पून। अच्छा यहाँ पे रियली होगा, देखिए क्वेश्चन को देखिए, लाइक स्पून प्लेट्स बॉक्सेस एंड पेन टू हर क्लासरूम टू टीच वोकाबुलरी फ्रॉम दी। देखिए फ्रॉम दियर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन किचन, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग। देखिए कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग ऐसी हो रही है कि
जो चीज़ आपको पढ़ानी है वो चीज़ आप क्लासरूम में ला रहे हो, ठीक है। जैसे स्पून को आप दिखा के पढ़ा रहे हो, है ना, क्लास में लेके आए हो, स्पून लेके आए हो, प्लेट लेके आए हो, जो भी चीज़ें हैं किचन की वो आप लेके आए हो, तो रियल ऑब्जेक्ट के साथ आप पढ़ा रहे हो, तो जिसे हम रियलिया कहा जाता है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट दिखा के जब आप पढ़ाते हो, चाहे वो जैसे आपको, हाँ स्पून है यहाँ पे तो चम्मच लेके क्लासरूम में दिखा रहे हो, तो ये रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट के साथ आप पढ़ा रहे हो, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पेडागोजी में रियलिया, रियल ऑब्जेक्ट के साथ ये रियलिया होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो, रियलिया, ठीक है। 140 देखिए 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज, जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है ये क्या होता है, पूरा ग्रामेटिकल आइटम्स होता है, ठीक है, पूरा ग्रामेटिकल। तो फर्स्ट में क्या कहा जाए, नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, तो फर्स्ट आपका होगा नहीं, लैंग्वेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, तो ये पूरा जो है डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है आपका, ग्रामेटिकल आइटम होता है, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वेयर एक्सपोज्ड टू द अपोजिट perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है ना। क्रिटिकल एनालिसिस में बच्चा चीज़ों को तोड़ के सोच पाएगा, है ना, क्रिटिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे बच्चा चीज़ों को तोड़ के सोच पाएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है, चारों साइड बच्चा अलग अलग करके एनालाइज करके क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, तो क्रिटिकल एनालिसिस होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस दिया हुआ है ऑप्शन में, फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 आया, क्या आया, 142 आ रहा है, 142 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, तो ट्रांस लैंग्वेज क्या होती है कि कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, अब डायरेक्ट आप मूव कर जाओ दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, मूव कर जाओ, उसको मिक्स नहीं करना आपको। ट्रांस लैंग्वेजिंग, जैसे आपने अभी ट्रांस लैंग्वेजिंग से एक क्वेश्चन किया था ना, जो 4 लैंग्वेजेस उसको आती थी तो वो फ्रीली बोल रहा था, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डायरेक्ट हो जाओ, तो वो आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है। देखिए कहाँ पे ये बात कही जा रही है, इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज, बिल्कुल फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मूव कर रहा है ना, फर्स्ट लैंग्वेज से ये दूसरी लैंग्वेज में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी बातें जो है वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज, आपको ये बताना है, प्रोसेस बतानी है आपको लर्निंग की, आपको लर्निंग टू राइट वेल, अच्छा तरीका आपको बताना है भाषा का। पहला आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, मेकिंग एन आउटलाइन, ड्राफ्टिंग, जॉइंट एडिटिंग, फाइनलाइजिंग, तो ये सेकंड आना चाहिए ना। ड्राफ्टिंग के बाद आप ड्राफ्टिंग कर लोगे, उसके बाद ज्वाइंटिंग करोगे, क्या जोटिंग डाउन पॉइंट्स, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी आप नोट्स करो उसके बाद, तो ये नहीं होगा, ये तो सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होगा आपका। ये देखिए इसमें कहा गया है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, जोटिंग डाउन पॉइंट्स, राइटिंग द ड्राफ्ट, ये भी नहीं होगा आपका। देखिए फोर्थ में ये बात कही जा रही है, कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, पहले आप ब्रेन, मस्तिष्क उद्वेलन जिसे आप कहते हो, आपने पढ़ा होगा, पहले ये होगा, उसके बाद जल्दी जल्दी पॉइंट्स को क्या करोगे, नोट्स करोगे, उसके बाद मेकिंग उसकी एक आउटलाइन बनाओगे, आउटलाइन बनाने के बाद राइटिंग द ड्राफ्ट, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करोगे, एडिटिंग, उसमें फिर जो एडिट करना होगा वो करोगे, उसके बाद आप फाइनलाइजिंग, तो फाइनल पे आप चले जाओगे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा 143 का। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, लर्नर्स इन अ क्लास ऑफ सोशल science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make a point of the lecture, what is this skill known as, तो देखिए एक सोशल साइंस क्लास में जो है वो कैप्चर कर रहा है, देखिए लर्नर्स जो है, ठीक है, जो विद्यार्थी है वो क्लास में सोशल साइंस का एक मेन आइडियाज क्लासरूम लेक्चर एंड मेक अ पॉइंट ऑफ लेक्चर, उसका देखिए पॉइंट को नोट कर रहा है, ठीक है, मेक अ पॉइंट लेक्चर
इसको हम क्या कहेंगे, केवल लिसनिंग कहेंगे, तो लिसनिंग केवल नहीं होगा, राइटिंग भी नहीं होगा, कॉग्निटिव स्किल यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ कॉग्निटिव स्किल नहीं हो रहा है, केवल जो लेक्चर है उसका क्या कर रहा है, स्टडी स्किल, उसकी नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, यह आपका इसमें आएगा, स्टडी स्किल में आएगा। स्टडी स्किल में उसमें वो नोट टेकिंग भी कर लेगा और नोट मेकिंग भी कर लेगा, ये दोनों आपका स्टडी स्किल में आएगा। फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके और हैं। इसमें कहा जा रहा है हियर इज अ क्वेश्चन, रीड द फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। फर्स्ट है, देखिए ये कहा जा रहा है क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। हैविंग रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल यू फील मूव्ड बाई हर सफरिंग एंड करेज। अच्छा, टू फेस द ट्रबल यू वुड राइट अ लेटर टू द लिटिल गर्ल अप्रिसिएटिंग हर, राइट द लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। अच्छा, 120 वर्ड्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी लड़की है, वो स्टोरी दी गई है, उसको पढ़ के छोटी सी लड़की जो स्टोरी है उसकी जो सफरिंग ऑफ करेज, उसकी बहादुरी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल देख के आपको लिखना है ना। एक्सप्लोरेटिव जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्राप्लोटिव जो क्वेश्चन होता है इसमें इमेजिनेशन किया जाता है, तो यहाँ कोई इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, केवल वो देख के जो है उसको लिखना है, तो यहाँ एक्सप्रेसिव क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्रेसिव क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 sentences इन इंग्लिश ट्वाइस एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू लिसन टू टेक्स्ट केयरफुल्ली। अच्छा, देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियरनर, ठीक है, नियरर है, नियरर टू द वन रीड आउट नॉट एग्जैक्टली द सेम व्हाट इज द एक्टिविटी नोन एज। देखिए टीचर है, वो सेंटेंसेस दे रहा है, पूछ रहा है उसको दो बार उसको पढ़ाया गया लर्नर्स को, और उससे कहा गया केयरफुल्ली उसको सुनना है। सुनने के बाद क्या करना है, उसको ग्रुप बनाना है 4-4 और 5 सेंटेंसेस लिखना है, 4-4 लोगों का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद उसी के नियरर, उसी की तरह, ठीक है, उसी की तरह बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, उसी की तरह जो है सेम आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, 4-4 ग्रुप बना, और बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए ना, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम उस सेंटेंस के नहीं होना चाहिए, उससे मेल खाता हुआ आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो ये क्या होता है, ये पैराग्राफ डिक्टेशन होता है ना, ये पैराग्राफ डिक्टेशन हो जाएगा, राइटिंग टास्क नहीं होगा, यहाँ कलेक्टिव डिक्टेशन नहीं होगा, लिसनिंग टास्क भी नहीं होगा, यहाँ पैराग्राफ डिक्टेशन हो जाएगा। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 देखिए, दिस रेफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। तो देखिए यहाँ जो कंटेंट होता है, ये 2 क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है बिक्स और कैल्प से। इसका फुल नेम भी कई बार पूछा गया, तो फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए। बिक्स क्या होता है, जो डेली की लैंग्वेजेस में बातचीत होती है वो बिक्स हो जाता है, क्योंकि देखिए इसका फुल नेम भी क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। लेकिन जो कैल्प का होता है वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो इसके नाम में भी एकेडमिक है, क्वेश्चन में भी देखिए एकेडमिक मिलेगा आपको, एकेडमिक लैंग्वेजेस और लैंग्वेज। तो जो कंटेंट एरियाज के लिए, एकेडमिक लैंग्वेज के लिए हम कैल्प का यूज करते हैं, ना कि बिक्स का। तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो 3 लैंग्वेज के बारे में जो बात, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में जो बात कही गई है वो आपसे पूछा है। इसमें ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, स्टडी ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज अंडर दीज लैंग्वेज फॉर्मूला। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखिए, जो त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, वहाँ जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। आपने बीएड डीएलएड कहीं भी पढ़ा होगा तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की गई है, तो आपसे पूछा था नॉट ट्रू, तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टडी ऑफ मदर टंग के लिए कहा गया होम लैंग्वेज है ना, 3 लैंग्वेज के फॉर्मूला के बारे, 3 लैंग्वेज में मदर टंग होम लैंग्वेज की बात कही गई है। और स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये सारी बातें कही गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में बात नहीं की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, बाकी आपके सेकेंड लैंग्वेज आपका पूरा खत्म हुआ, ठीक है। 30 क्वेश्चन 149 में कहा गया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पे आपको देखिए बताना है, ट्रू बताना है, जो आपका करेक्ट होगा वही आपको बताना है। देखिए, all children begin their schooling in the medium English home language and move on to add at least 2 languages by the time they complete their high school। सेकंड में कहा जा रहा है all children begin their schooling in their state language and move on to add at least 2 more languages by the time they complete their high school। तो देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा। कैसे, क्यों करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सभी बच्चे जो स्कूलिंग स्टेट लैंग्वेज की बात की कही जा रही है, तो सेकंड नहीं होगा, स्टेट लैंग्वेज नहीं मदर टंग। देखिए फोर्थ में कहा जा रहा है ऑल चिल्ड्रन, जो सभी चिल्ड्रन होते हैं वो बिगिन शुरुआती में स्कूलिंग में जब होती है तो वो मदर टंग का यूज़ करते हैं, मदर टंग जिसे होम लैंग्वेज बोलते हैं। एंड मूव करते हैं बाद में ऑन टू ऐड एट लीस्ट 2 more लैंग्वेज बाय द टाइम दे कंप्लीट दियर हाई स्कूल। जब तक वे हाई स्कूल को कंप्लीट करते हैं, जब तक वो 2 लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सारे क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि यहाँ बिगिन स्कूलिंग में कहा जा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है स्टेट लैंग्वेज और फर्स्ट में कहा जा रहा है मीडियम ऑफ इंग्लिश। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कहा जा रहा है मदर टंग, तो स्कूलिंग में पहले वो मदर टंग का यूज़ करेगा, उसके बाद वो हाई स्कूल तक क्या करता है, वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 150 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू। लर्निंग जो आउटकम होता है ये आपका मेजरेबल टर्म्स होता है, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स जो होता है ये किसी भी आउटकम्स के बारे में आप बात करोगे तो ये जो है मेजरेबल टर्म्स होता है। अटेंड लैंग्वेज कंपोनेंट इन मेजरेबल टर्म, ये फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन थे और ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर था। हमने लैंग्वेज सेकंड सॉल्व किया, इसके पहले हमने सीडीपी और हिंदी भी सॉल्व किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा। अब देखिए हम लैंग्वेज के बारे में आपको बता देते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल हमने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है पूरा पेपर दिखा के, ये भी बताया हुआ है कि अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट ये है, लैंग्वेज सेकेंड ये है, कैसे आपको सॉल्व करना है, तो उसको हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी रिसेंट में। देखिए 90 नंबर तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सीडीपी हो जाएगी और अगर पेपर फर्स्ट है तो मैथ और ईवीएस हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर सेकंड है तो 30 नंबर की सीडीपी हो जाएगी, 60 नंबर की आपकी मैथ साइंस या फिर आप सोशल साइंस लिए होंगे तो वो हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 90 नंबर आपको समझ में आया। 90 नंबर के बाद क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से लेकर जो कंफ्यूजन होती है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रहेंगी। लैंग्वेज सेकंड में जो होता है वो कई लोग संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए कि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले लिया, लैंग्वेज सेकंड भी आप हिंदी लेंगे। क्योंकि फिलहाल तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो फॉर्म फिल करते टाइम पूछा जाता है कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज सेकंड क्या है। तो जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड चूज़ किया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार दिया होता है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर वो वाला सेक्शन आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 90 नंबर आपके हो गए, ठीक है। 90 नंबर सेम होता है सभी के लिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट पहले इंग्लिश दी हुई है। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ली हुई है तो आपको ये सेक्शन सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप आंसर गलत करोगे, इसका उसका करोगे, वो नंबर आपको मिलेगा सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से। तो नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, नंबर तो 0 ही मिलेगा ना आपको। तो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें लिखा होता है, एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया होगा तभी आपको ये सॉल्व करना है। तो ज़्यादातर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लोग लेते हैं, तो ये वाला सेक्शन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। अब देखिए अब लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आएगी, तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हमारी है, यहाँ पे ये बताया गया है। ये वाला सेक्शन भी हमने आपको शायद सॉल्व करवाया हुआ है, हाँ ये वाला सेक्शन आपको सॉल्व करवाया हुआ है। जनवरी 2024 का हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट का सेक्शन आपको सॉल्व करवाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर भाषा फर्स्ट का विकल्प आपने हिंदी लिया होगा तब आपको ये सॉल्व करना है। अभी आपको हिंदी एक बार और दिया जाएगा, वो लेकिन लैंग्वेज सेकंड की हिंदी होगी, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड हिंदी लिया होगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेते हैं। अब देखिए अब ये आपका खत्म हो रहा है। अब आपने अगर लैंग्वेज सेकंड देखिए इंग्लिश दिया हुआ है तब आपको ये सॉल्व करना रहेगा। पहला वाला इंग्लिश जो होगा वो नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे बताया गया, अभी हमने क्लास स्टार्ट करते टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया होगा तभी आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका हिंदी और दिया जाएगा, पेपर बहुत मोटा लंबा होता है, तगड़ा। यहाँ भाषा सेकंड हिंदी, जो भाषा सेकंड हिंदी लिया होगा
वो ये सेक्शन सॉल्व करेगा। तो ज़्यादातर कोई भी नहीं लेता, लैंग्वेज फर्स्ट ही लोग हिंदी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोज मिल जाता है करने के लिए। तो ये है, अगर आपने पेपर आपने देखा होगा, हमने अलग से वीडियो बनाई हुई, देखिए रफ कार के लिए लास्ट में जगह भी दी जाती है, रफ कार आप यहाँ कर सकते हो। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ निकलवा सकते हो, टाइम लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि टाइम का इशू हो जाता है। आता सबको है, सब पढ़ाई करते हैं ना, सबको आता है, बहुत सारे लोग होते हैं सबको आता है, क्वेश्चन छूट जाता है जल्दी जल्दी से। पैसेज में करने के लिए टाइम चाहिए आपको, मैथ करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम आप बचाएंगे कहाँ। जैसे सीटीपी आप प्रैक्टिस रहेगी तो 20 मिनट पे सॉल्व कर लेंगे, वो टाइम यूज़ कर सकते हैं आप, पैसेज में यूज़ कर सकते हैं, मैथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये होता है ना कि हमें ये समझ में आता है हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ना, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर तो आपको ऑफलाइन हो रहा है ना कि ऑनलाइन है। पेपर ऑफलाइन है, आपको OMR शीट पे गोला भी बनाना होता है, तो वहाँ भी टाइम लगता है। गोला बनाने में 10-15 मिनट आपका लग जाता है ना, तो वो सब टाइम आप कहाँ से लाएंगे जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर जो दूसरी बार जा रहा होगा उसको ये सारी बातें पता होगी, वो समझ रहा होगा कि हाँ मैम करेक्ट बता रही है। आप भी एक बार पेपर दे के आएंगे, 2 बार आएंगे, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। अब आपके ऊपर है, आप पहली बार में समझना चाहते हैं या 2 बार सीटेट देना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में।